बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। T2 के एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया। पिछले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 18 आवर अर्थ। हमारे अर्थ के बारे में पढ़ना है हमें, यानी अर्थ के बारे में, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। हमारे पास 8 प्लेनेट है, उसमें से एक जो है अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं। उसी अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है। There are 8 planets revolving around the sun in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है। टोटल प्लेनेट 8 है जो सन के इर्द गिर्द सारे घूमते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम। उन 8 प्लेनेट में से हमारा अर्थ भी एक प्लेनेट है। इट्स शेप इज़ लाइक एन ऑरेंज। और हमारे अर्थ की अगर शेप की बात करें, किस तरह का दिखता है, तो ऑरेंज एग्जाम्पल लिया है, ऑरेंज की तरह दिखता है। ऑरेंज किस तरह का होता है? गोल सा, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटनेट, नीचे से थोड़ा फ्लैटनेट, इस तरह से हमारा अर्थ होता है लाइक एन ऑरेंज। तो ये हो गया शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल दिया है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। यानी अर्थ का मॉडल क्या है, नमूना, वो है ग्लोब। आप इस पिक्चर पे देखिए, इसी बिल्कुल यही है हमारे अर्थ का मॉडल है। इट्स कॉल्ड द ग्लोब। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, मॉडल ऑफ अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। और जहाँ पे हम रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे, किसका बना हुआ है? लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड एंड वाटर का बना हुआ है। यहाँ पे मिट्टी है और वाटर है। द ब्लू एरियाज ऑन द ग्लोब शोज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। और अगर आप ग्लोब को अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या दिख रहे हैं? ब्लू कलर के दिख रहे हैं। और ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लू कलर जो है वो वाटर है, और जो बाकी पार्ट आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो लैंड है। एयर इज ऑल अराउंड द अर्थ। और अर्थ पे एयर जो है, हवा जो है, वो हर जगह मौजूद है। तो ये हो गया अर्थ पे। इसीलिए तो वाटर एंड एयर होने की वजह से तो हम अर्थ पे रह रहे हैं, वरना हम नहीं रह पाते अगर एयर एंड वाटर नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। लैंड हैज़ वेरियस शेप। और जो लैंड है हमारे अर्थ पे, वो बहुत सारे शेप्स में पाए जाते हैं। यानी कहीं जगह बिल्कुल प्लेन होते हैं, मैदान होते हैं, कहीं जगह हिल होते हैं, पहाड़ होते हैं, कहीं जगह माउंटेन होते हैं। तो इस तरह से लैंड जो है वो वेरी करता है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हमें दिखने को मिलते हैं। लैंड हैज़ वेरियस शेप, दीज शेप्स आर कॉल्ड लैंड फॉर्म। और उस शेप्स को क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि कैसे कैसे लैंड हमें दिखने को मिलता है हमारे अर्थ पे? प्लेन, यानी प्लेन जगह दिखने को मिलते हैं जहाँ पे बिल्कुल मैदान होते हैं हर जगह। हिल्स, छोटे पहाड़ होते हैं। माउंटेन होते हैं किसी जगह पे। एंड वैलीज, वैली क्या होते हैं? पहाड़, दो पहाड़ के बीच में जो एरिया होते हैं उसको हम वैली कहते हैं। एट्सेट्रा आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब आपको कहेंगे ये लैंड फॉर्म क्या होते हैं, तो आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड होते हैं, उसी को हम लैंड फॉर्म कहते हैं। जिसमें प्लेन लैंड होते हैं, कहीं जगह पे हिली एरिया होते हैं, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे वैली। तो ये हो गया लैंड फॉर्म्स के बारे में। अब हम एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेन जगह किस तरह के होते हैं, हिल्स में क्या होते हैं, माउंटेन एरियाज में क्या होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्लेन आर ऑलमोस्ट फ्लैट एंड इवन। अब प्लेन जगह जो होते हैं, प्लेन एरिया जो होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब प्लेन, बिल्कुल मैदानी। एंड इवन, बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी हर जगह एक ही जैसा लैंड हमें दिखने को मिलता है, बिल्कुल प्लेन। उसको हम कहते हैं प्लेन एरिया। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन प्लेन। और ज़्यादातर लोग जो है वो प्लेन एरिया में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन ऑन प्लेन। अब ये भी आपको याद रखना है, ज़्यादातर क्रॉप जो है, फसल जो है, वो प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं। यानी प्लेन एरिया में फसल की अच्छी ग्रोथ होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो प्लेन कैसी जगह हो गया? प्लेन हो गया फ्लैट एंड इवन एरिया, और जहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं और फसल भी ज़्यादा उगते हैं।
नेक्स्ट है हिली एरिया। हिल आर हाईलैंड्स विथ कॉनिकल पीक्स। अब हिल कौन से लैंड हो गए, हिली हो गए वो जो पहाड़ से छोटे होते हैं। लैंड जो है वो ऊंचाई की तरफ होते हैं, और कॉनिकल यानी कोन की शक्ल में लैंड जो है वो बने होते हैं, उसकी चोटी बने होते हैं, पहाड़ की चोटी बने होते हैं। तो ये हो गया हिल के बारे में। यानी हिल कैसा है, हिल्स आर हाईलैंड है विथ कॉनिकल पीक्स, यानी इसके पीक बने होते हैं, चोटी बने होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे पहाड़ों की चोटी बने होते हैं। ये हो गए इसके पीक। तो ये हो गया हिल के बारे में। उसके बाद हमारे अर्थ पे और भी हमें लैंड दिखने को मिलते हैं, वो है माउंटेन, यानी जहाँ पे है बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। और माउंटेन किसे कहते हैं, बहुत ऊंचे हिल को हम माउंटेन कहते हैं, यानी बहुत ऊंचे होते हैं जो पहाड़। ये हो गया हिल एंड माउंटेन के बारे में। प्लेन के बारे में हमने पढ़ा। लाइफ ऑन द हिल्स एंड माउंटेन आर नॉट एज ईजी एज ऑन द प्लेन। यानी पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी बसर करना मैदानी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरह इजी नहीं है, मुश्किल है लाइफ गुजारना, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ठंड होते हैं, पहाड़ होते हैं, और बर्फ़ भी पड़ते हैं ज़्यादा, तो ठंडे इलाके होते हैं, इसलिए लाइफ ज़िंदगी बसर करना जो है वो इतना ईजी नहीं है जितना प्लेन में है। वेरी हाई माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो। और ज़्यादातर बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो बर्फ़ से बिल्कुल घेरे होते हैं, तो उस जगहों में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा करगिल की ही बात करो, हम भी ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, और हमारे भी यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ जो है वो स्नो से घिरे हुए हैं। विंटर में अब देखो कितना मुश्किल होता है, ठंड बहुत होते हैं, इस तरह से। यानी हिल एंड माउंटेन इलाकों में ज़िंदगी बसर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब वहाँ पे ठंड ज़्यादा होते हैं, बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं। आज हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज़ करें, और जो पिछले लेक्चर हमने किए हैं उनको आप रिवाइज़ करके अपने नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर उतार के लर्न करें।